बॉडी कंस्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉडी कंस्ट्रेन। क्लियर है क्या बात? यह रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन है ना, ऐसे आप हेडिंग डाल लो, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी यदि रोटेशनल मोशन कर रही है, कोई बॉडी यदि रोटेशनल मोशन कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी बॉडी पर, है ना, किसी बॉडी पर, ये कोई सॉलिड बॉडी है और इस पे कोई लाइन खींच दूं मैं, ए और बी मान लिया पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की लेंथ एल है, तो यदि इस बॉडी की पर खींची गई लाइन का ओरिएंटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, रोटेशनल मोशन कर रही है। क्लियर है बात, है ना? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डस्टर का, है ना, अगर जो ये बॉडी ऐसे ही यूं रोटेशन कर लेगी तो कर्विलिनियर ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगी। क्लियर है बात? तो बॉडी कंस्ट्रेंट में देखो, मान लिया कोई पार्टिकल, हमने कोई दो पॉइंट लिए ए और बी, दो पॉइंट लिए हमने ए और बी, और ए की वेलोसिटी मान लिया किसी समय वीए है, और ये लाइन ऐसे खींची हमने, और इसकी बॉडी की वेलोसिटी मान लिया मैंने वीबी है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। आ गई बात समझ में? तो यदि ये रिजिड बॉडी है और इस पॉइंट की वेलोसिटी वीए है और ये वीबी है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, वीए कॉस अल्फा, इसे लेंथ को, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा वीबी कॉस बीटा। क्योंकि बॉडी रिजिड बॉडी है, इसलिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कब चेंज नहीं होगी? जैसे मान लिया ए के पॉइंट है, ए के पॉइंट है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, वीए कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वीबी कॉस बीटा। और ये डिस्टेंस जो है रिजिड बॉडी की होने की वजह से ये चेंज नहीं हो रही, तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट क्या होगी, वीए कॉस अल्फा और वीबी कॉस बीटा मस्ट बी सेम, तभी तो उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, कॉपी करो इसे। ठीक है, अच्छा बोर्ड पे देखो, अभी ये तो अभी अलोंग द लाइन हमने कंपोनेंट के बारे में बात कर ली। अब मैं इसकी बात करता हूं, मान लिया ये कंपोनेंट है वीए साइन अल्फा और ये कंपोनेंट है वीबी साइन अल्फा। क्लियर है क्या बात? तो इफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यदि इक्वल हैं, यानी वीए साइन अल्फा और वीबी साइन अल्फा साइन बीटा, यदि ये इक्वल है, तो बता सकते हो मोशन किस प्रकार की मोशन होगी। इसका मतलब ये है, बोर्ड पे देखो,
कि ये दोनों पॉइंट है, तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। यदि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो ये वेलोसिटी केवल ऐसी होगी, इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी केवल इसी डायरेक्शन में जा रही होगी। तो जब इस डायरेक्शन में, यदि ये दोनों 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 इक्वल हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं, बॉडी पूरी ऐसे जा रही होगी। क्लियर है क्या बात? तो मोशन बॉडी की कैसे होगी? देन मोशन ऑफ बॉडी इज प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन होगी। बात समझ में आई? बट इफ perpendicular component VA sin alpha is not equal to VB sin beta, यदि ये दोनों कंपोनेंट, ये वाले दोनों कंपोनेंट इक्वल नहीं है, जैसे कि बोर्ड पे देख लो, मान ले ये कंपोनेंट तो हो गया VB sin बीटा, थोड़ा बड़ा मान लेता हूं, और ये वाला कंपोनेंट हो जाता है VA sin alpha। दिस इज द पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। तो ध्यान से देखो, देन द मोशन विल बी, देन मोशन ऑफ बॉडी विल बी रोटेशनल मोशन, क्लियर है क्या बात? कैसे होगी वो मैं बताता हूं अभी। ठीक है बात? अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, अब जैसे मान लिया ये दोनों वेलोसिटी इक्वल नहीं है, ए और पॉइंट बी पॉइंट की, तो यदि मैं बी को देखूं विद रेस्पेक्ट टू ए, द मोशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी, बता सकते हो क्या होगी भाई? अब ये दो पॉइंट है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो ये जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी बी की कितनी हो जाएगी? बीटा, वीबी साइन बीटा माइनस वीए साइन अल्फा। और देखो ये डिस्टेंस तो नहीं बदलने की, आप यानी कि इस पे बैठ गए आप और इस पॉइंट को देख रहे हो। जब आप, ये बॉडी है मान लेते हैं, ये कोई बॉडी थी, और जब आप इसको देख रहे हो, इसे हटा देता हूं कभी गंदा हो जाएगा चित्र, तो जब आप इसको देखोगे तो ये ऐसे जा रही है, और ये तो डिस्टेंस बदलेगी नहीं, तो ये क्या करेगी, ये बॉडी इसके अराउंड सर्कुलर मोशन करेगी ऐसे करके। आई बात समझ में? द पॉइंट बी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? उसकी वेलोसिटी होगी बीबी साइन बीटा माइनस वीए साइन अल्फा। क्लियर है क्या बात? और अब ये द पॉइंट ए विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं लिख देता हूं इसे, देयरफॉर पॉइंट बी will perform
सर्कुलर मोशन, और हम इसे रोटेशन मोशन भी बोल सकते हैं, रोटेशनल मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है क्या बात? और इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी विद रेडियस एल। सही है। तो यदि कोई बॉडी, यदि कोई पॉइंट, ये तो इसका सेंटर हो जाएगा और ये रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन कर रही है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा लगा देंगे। देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कितनी हो जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और v की जगह क्या लिख देंगे बेटा हम? वीबी साइन बीटा माइनस वीए साइन अल्फा अपॉन लेंथ एल। क्लियर है क्या बात? ये है, कॉपी करो इसे। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, अभी ये तो क्या निकाली हमने? ये निकाली। अच्छा, आप बता सकते हो ए के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट बी ऐसे एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, बिल्कुल सही बात है। इनटू द पेपर लिख लेना आप, इनटू द पेपर। अच्छा, अब आप मेरे को, ये तो हमने बी के रेस्पेक्ट, ए के रेस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी निकाली। नाउ विद रेस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्व ए, पॉइंट ए को ऑब्जर्व करना है, तो कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ये तो ए था और ये बी था, ये चल रहा था वीबी साइन बीटा से, और ये चल रहा था वीए साइन अल्फा से। तो ये तो हो गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चित्र। अब हम इसका चित्र बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। ये चित्र हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? अगर जो मैं विद रिस्पेक्ट टू बी बनाऊं, तो विद रिस्पेक्ट टू बी बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताओ? विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी तो रेस्ट पे हो जाएगा और ए चल जाएगा किधर? इसके जस्ट अपोजिट। कितनी स्पीड से बता सकते हो? नहीं, वीबी साइन बीटा माइनस वीए साइन अल्फा से। हाँ हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों यदि ऐसे जा रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जाएगा, इधर 8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसे थोड़ा छोटा बना देता हूं, तो ये तो रेस्ट पे हो जाएगा और फिर ए क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, है ना? देयरफॉर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया था इस एग्जांपल में कि बी की वेलोसिटी वीबी साइन बीटा ज्यादा है, इसलिए बड़ा वेक्टर बनाया, और बी ए साइन अल्फा थोड़ी छोटी है। नहीं आई बात समझ में? ये बी मान लेते हैं, ये वीबी साइन बीटा है और ये वीए साइन अल्फा है, मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? हेलो? हाँ, तो ए के रेस्पेक्ट में यदि आप बनाओगे तो ए के रेस्पेक्ट में ये वीबी साइन बीटा माइनस वीए साइन अल्फा आएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हेलो हेलो, इसे ब्लॉक कर दियो। दे दे, रवि का फोन दे दे इसे।
हाँ देखो इधर ए के रेस्पेक्ट में तो इधर जाएगा सेम स्पीड से, और अगर जो आप बी के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो बी के रेस्पेक्ट में ये इधर जाएगा सेम स्पीड से। नहीं आ रही बात समझ में? तो वही तो मैंने चित्र बनाया यहां पे। आवाज कट कट के आ रही है आज आपकी। हेलो, हाँ, तो देन पॉइंट ए will perform circular motion about A, about B, है ना, with angular velocity कितनी होगी बताओ? ये तो लेंथ एल मान ले, ओमेगा इज इक्वल टू इसी से वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन एल्फा अपॉन एल। क्लियर है क्या बात? हाँ आ रही है बेटा। बिल्कुल सही बात है, कॉपी कर लिया। देखो इसमें देखो, इसकी भी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द बोर्ड। बात समझ में आई? देखो अब मैं इसे साफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए और आपको मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताता हूं। बोर्ड पे देखो, मान लीजिए ये कोई इरेगुलर शेप की बॉडी थी और ये दोनों पॉइंट थे, तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस एल है। बोर्ड पे देखो, यदि ये इसके ये वाले कंपोनेंट इक्वल होते, यदि ये कंपोनेंट इक्वल होते तो दोनों की वेलोसिटी इधर इधर होती तो ट्रांसलेशनल मोशन होती, वो तो हमें खत्म हो गई कहानी, है ना। अब ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये लाइन जो है ना, लाइन, ये लाइन का ओरिएंटेशन चेंज होगा। ये लाइन का ओरिएंटेशन होगा चेंज। और यदि हम किसी सॉलिड बॉडी पे एक लाइन खींच लेते हैं और यदि उस लाइन का ओरिएंटेशन टाइम के साथ चेंज होता है तो बॉडी जो कहलाती है रोटेशनल मोशन कहलाती है। अब ध्यान से देखो, ए के रेस्पेक्ट में बी को देखो तो बी भी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कर रहा है विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, और बी के रेस्पेक्ट में ए को देखो तो ए की भी एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है। तो यही एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ईच पार्टिकल, ए की एंगुलर वेलोसिटी निकालो या बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालो या किसी भी पॉइंट पी की एंगुलर वेलोसिटी निकालो आप, तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम आएगी। देयरफॉर ईच पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द बॉडी will have same angular
velocity and this angular velocity, this is the angular velocity of the solid body, है ना, of the rigid body या solid body। क्लियर है क्या बात? यही जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, पॉइंट ए की भी एंगुलर वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में ये होगी, बी की एंगुलर वेलोसिटी भी ए के रेस्पेक्ट में ये होगी। ये किसी पॉइंट की और भी निकालोगे तो एंगुलर वेलोसिटी सेम ही आती है, और इसी एंगुलर वेलोसिटी को हम उस सॉलिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। एडवांस के लिए तो बेसिकली ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बॉडी के किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल लो आप एक बार, तो वही उस सॉलिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। बस मैं एग्जांपल कराता हूं तब आपको क्लियर होगा ठीक से। लिखो एग्जांपल। मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है, ये रॉड है, और रॉड की लेंथ है L, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट इस पे B है। क्लियर है बात? और ये वॉल है मान लिया, और यह भी स्मूथ वॉल है ऐसे करके मान लिया। तो जब आप किसी रोड को इसे यूं करके छोड़ोगे ऐसे करके, तो क्या होगा? ये यूं गिरेगी, ऐसे गिरेगी। तो इसकी वेलोसिटी मान लिया v0 है, और ये एंगल किसी समय थीटा है ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, है ना, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट, ऑल्सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहला पार्ट जो होगा बॉडी कंस्ट्रेंट से होगा। भाई B है, जब ये पार्टिकल जाएगा तो A तो ऐसे जाएगा, और B की वेलोसिटी जो होगी वो नीचे की ओर होगी। क्वेश्चन को एज इट इज लिखा रहने देना, दोबारा बना लेना ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो ये तो मान लेता हूं VA है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी VB। दिस इज VB। इफ दिस इज थीटा, बोर्ड पे देखो, तो मैं इसे VB यहां लिख देता हूं। ऐसे देखो, ये थीटा ही 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो अलोंग द बॉडी, अगर जो मैं इस पॉइंट A और B को एक लाइन मिलाऊं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? VA cos थीटा। और ये वाला VB का ये डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? VB sin बीटा, sin थीटा। अब बॉडी कंस्ट्रेंट क्या होती है? सॉलिड बॉडी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस
यानी कि ये डिस्टेंस, यदि ये बॉडी सॉलिड है तो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या लिखूं मैं, VB cos थीटा इज इक्वल टू VB sin थीटा। तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, VA cos थीटा अपॉन sin थीटा is equal to VA cot theta. This is the linear velocity of point B. ठीक है भाई। अच्छा बोर्ड पे देखो एक बार, इसे देखो अब हमें निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। एंगुलर वेलोसिटी बोर्ड पे देखो, यदि ये रॉड एंगुलर रोटेशन मोशन कर रही है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। यदि मैं इस पे कोई लाइन खींच दूं तो लाइन का ओरिएंटेशन थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है। तो रोटेशन मोशन कर रही है तो इस इंस्टेंट पे आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखो। सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, मान लेते हैं ये हमारे पास रॉड है ऐसे करके, और ये तो ऐसे जा रहा था VA से, और VA की जगह V0 लिख देना बस यहां पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो ये है थीटा, है ना, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा VA sin थीटा, और ये कंपोनेंट है VB, दिस इज थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू VB cos थीटा। क्लियर है क्या बात? तो अब ये बोर्ड पे देखो, इधर B के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा यहीं देख लो, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट है। यदि आप एक मिनट कॉपी करो आप, हेलो 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 हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ भैया ऐसा है ना, हमें भाई साहब गोल्ड लोन नहीं चाहिए, है ना, तो प्लीज हमें फोन मत कीजिएगा अभी आप, ठीक है भाई साहब, प्लीज प्लीज अब ना, प्लीज हमारे ना फोन मत कीजिएगा आप, ठीक है। हाँ बेटा देखो, VA sin थीटा और VB cos थीटा, तो किसी के रेस्पेक्ट में भी ले लो आप, तो विद रेस्पेक्ट टू मैं B बना लेता हूं, विद रेस्पेक्ट टू B, तो विद रेस्पेक्ट टू B इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कितनी हो जाएगी। अब उस वाले चित्र में जो कॉन्सेप्ट बताया था, दोनों तो एक डायरेक्शन में चल रही थे, अब इसमें अलग अलग है। अरे जैसे 5 मीटर पर सेकेंड और ये 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 20। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो जुड़ जाएगा, प्लस VB cos थीटा। और लेंथ कितनी मान रखी है इसकी, L, तो ये जो पॉइंट है B पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा बस। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी एक ही एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B बॉडी की रोटेशनल वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो कि होगी VA sin थीटा प्लस VB cos थीटा अपॉन L। क्लियर है क्या बात? अब मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्योंकि हमें VB तो पता नहीं थी, तो VB तो हमें यहां से पता लग जाएगा ना, ओमेगा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और VB की वैल्यू
VA cot थीटा इंटू कॉस थीटा, VB की वैल्यू यहां से रख ली मैंने अपॉन L, और VA कॉमन लेके साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे अपॉन L, तो VA साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन L साइन थीटा। तो ये तो 1 बन जाएगा, VA अपॉन L साइन थीटा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और VA की वैल्यू क्वेश्चन में ये V0 दे रखी है, वो दे देगा आपको कुछ भी, V0 अपॉन L cosec थीटा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। यही एंगुलर, देखो आप A के रेस्पेक्ट में B की एंगुलर वेलोसिटी निकालते या B के रेस्पेक्ट में A की एंगुलर वेलोसिटी निकालते, तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम आएगी, और वही उस सॉलिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। क्लियर है क्या बात? कर लिया कॉपी? वेरी गुड। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन टफ कैसे बन जाता है इससे। ये तो अभी शुरुआत है, इसमें रोटेशन मोशन टफ तो कहा ही जाता है, लेकिन उसका रीजन भी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, ये रॉड है, और इसकी वेलोसिटी V0 दे रखी है, और ये एंगल दे रखा है थीटा मान लेते हैं, और इसकी लेंथ कितनी है भाई, L है, और ये इसका सेंटर है, C फॉर सेंटर। ये हमारी x एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारी y एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? क्या करना है हमें, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर C as shown in figure, as shown in figure. This is the question. कैसे करेंगे बताओ सौजन्य, सायना? सेंटर C की वेलोसिटी निकालनी है अपने को। हाँ वो तो निकाल लेंगे, लेकिन बी के लिए कंस्ट्रेंट था, ये बी और ए मान लेता हूं, चलो ए के लिए कंस्ट्रेंट था कि वेलोसिटी केवल ऐसे होगी, और बी के लिए कंस्ट्रेंट था कि बी की वेलोसिटी नीचे होगी, क्योंकि यहां दीवार लगी हुई है। तो सी की वेलोसिटी कैसे होगी, इसकी वेलोसिटी एक्स में और वाई में दोनों में होगी। क्लियर है क्या बात? तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, निकाल लोगे ना एंगुलर वेलोसिटी? ले जाओ ये वाला। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, जैसे हमने पहले निकाली, तो कितनी आ जाएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी, V0 अपॉन L कॉसेक थीटा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी ये बताओ? ये आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। वो पूछेगा, ये कम से कम 4-5 बार आपकी शीट में आएगा क्वेश्चन रॉड का, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो पहले निकल जाएगी इसकी। अब बोर्ड पे देखो, हाँ एंगुलर वेलोसिटी, अब बोर्ड पे देखो, है दोबारा बोलो। हाँ आप देखो, ध्यान से देखो, आप विद रिस्पेक्ट टू बी सी को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व सी,
सी। तो यदि आप बी के रिस्पेक्ट में सी को ऑब्जर्व करोगे तो देखो बी, ये सी, ये ए, ये सब क्या कर रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, ये सब रोटेशन मोशन कर रहे होंगे, ऐसे 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 करके, यूं, सही है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू बी सी की वेलोसिटी निकाल दोगे, क्या आएगी बताओ। वीसी जो होगी आर ओमेगा और एल बाई टू ओमेगा, एल/2 ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा, कॉसेक थीटा, बोलो। तो वीसी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 2 कॉसेक थीटा आ जाएगा, सही है बात। तो बोर्ड पे देखो, ये तो हो जाएगा, तो ये हो गई ये वाली वेलोसिटी वीसी। अब मेरे को आई और जे की टर्म में लिखना भी है, ये भी बात है, एक्स और वाई, ये है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, सही ना। अब एक बार देखना इसे, ये एंगल थीटा, ये है थीटा, ये है थीटा, क्लियर है क्या बात। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूंगा मैं, ये कितना होगा वीसी साइन थीटा और वीसी कॉस थीटा, ये तो L/2 हो जाएगा, ये वीसी कॉस थीटा, तो हो जाएगा वीसी तो ये रहा वीसी साइन थीटा आई कैप वीसी कॉस थीटा जे कैप, क्लियर है क्या बात। लेकिन हमें तो वेलोसिटी किसकी निकालनी है, सी की, ये निकली है बी के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई थी, ध्यान है आपको, वीए कॉट थीटा, यानी कि वी नॉट कॉट थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी माइनस वीटी कॉट थीटा जे कैप, ध्यान है नहीं, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो अब मैं इसके अंदर रख देता हूं, मैं यहां पे साफ कर देता हूं इसे, वीसी कॉमा जी सी बी, ये रहा वीसी साइन थीटा आई कैप वीसी कॉस थीटा जे कैप प्लस वीबी कॉमा जी माइनस वी नॉट कॉट थीटा जे कैप। और वीसी की वैल्यू क्या रखूं भाई, वी नॉट बाय 2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा आई कैप, और वीसी की वैल्यू क्या रखूं भाई, वी नॉट बाय 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा जे कैप माइनस ये आ जाएगा वी नॉट कॉट थीटा जे कैप। तो वी नॉट बाय 2 आई कैप प्लस वी नॉट कॉमन लेके ये कितना आएगा, कॉट थीटा बाय 2 जे कैप माइनस कॉट थीटा जे कैप, क्लियर है बात। हाँ जी सर बताओ, हाँ बताओ। ये बेकार है, बेकार है सर, कैमलिन का ही लाना आप, वो रोटरी तो बेकार है, कैमलिन का ही लाना। सैलो का भी अच्छा नहीं है खास, तो सैलो ही ले आओ फिर। ये फेमस क्वेश्चन है ना, और जनरल क्वेश्चन है रॉड का, और इसमें पाथ तो मैंने सर्कुलर मोशन में निकलवा दिया था, है ना, इसका पाथ मैंने आपको सर्कुलर मोशन में निकलवा दिया था सेंटर का, ध्यान हो तो आपको। दूसरा क्वेश्चन लिखो, फॉर एग्जाम्पल मान लिया अब की बार ये ग्राउंड ऐसे है, ये हाइट h है और यहां पर h है और एक रॉड है ऐसे, ये करके, क्लियर है बात।
और ये पॉइंट ए है और ये इस तरीके से V नॉट से जा रहा है पॉइंट। क्लियर है क्या बात? ये पॉइंट B है और इसकी टोटल लेंथ है L। तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट स्पीड ऑफ पॉइंट B, है ना। सेकेंड पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। क्लियर है क्या बात? थर्ड also find velocity of center of mass of rod AB। यहां कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है बात? तो देखो कैसे करेंगे इसे। सॉल्यूशन लिखना, आप इसे दोबारा बनाना है ना, कभी उसमें कर दो आप। तो ये तो A हो गया, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये H है और ये H है, तो 45 डिग्री हो गया। क्लियर है बात? अब ये जो पॉइंट, ये दीवार है ऐसे यहां पे, तो इसकी कंस्ट्रेन जो है, इस पॉइंट की कंस्ट्रेन ये है कि ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली चलेगा, ग्राउंड के अलोंग। और ये वाला जो पॉइंट है, बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं C। तो अब ये वाले इस पॉइंट C की कंस्ट्रेन जो होगी, इसकी कंस्ट्रेन होगी कि इसकी वेलोसिटी इधर तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इधर तो दीवार है। दीवार के परपेंडिकुलर, दीवार के अंदर तो नहीं जाएगा, उसके अलोंग जाएगा ऐसे करके। तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी C की, वो अलोंग द रोड होगी और इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है क्या बात? तो यदि मैं A और C को, मेरे को निकालनी है B की, लेकिन पहले मेरे को C की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इसके लिए। बोर्ड पे देखो, तो A और C को यदि हम कंसीडर करें, कंसीडर पॉइंट A एंड C, तो सॉलिड बॉडी है। तो यदि ये सॉलिड बॉडी है, तो बॉडी के अलोंग ये जो कंपोनेंट होगा, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, V नॉट cos 45, और इसकी वेलोसिटी होगी VC। तो अलोंग द रोड, द कंपोनेंट ऑफ C, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ C एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A, V नॉट cos 45, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी V नॉट बाय √2। तो C की वेलोसिटी आ गई सबसे पहले हमारे पास, C की वेलोसिटी आई। बात समझ में? अच्छा, बोर्ड पे देखो, ये तो C की वेलोसिटी तो आ गई हमारे पास। अब इसमें ये देखो कि एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या आप? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड निकाल सकते हो क्या? निकाल के देखो, ट्राई करो। V नॉट बाय 2h एंगुलर वेलोसिटी। यस, एंगुलर वेलोसिटी यही आएगी। कैसे? कि C के रेस्पेक्ट में इससे देख लो, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V नॉट sin 45, और ये h है और ये h है। तो मैं थोड़ा चित्र इधर बनाना पड़ेगा मेरे को, है ना, थोड़ा इधर बना देते हैं ऐसे करके।
ये वेलोसिटी तो v0/√2 आ जाएगी, सही है, और ये h है और ये h है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी h√2। और इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे यूं करके ऐसे करेगा ना, तो ये जो लेंथ होगी ये h कितना जाएगा h√2, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा लगा देंगे, तो ओमेगा होगा v/r, v0/√2 और r की जगह h/√2, तो v0/2h विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। अब बोर्ड पे देखो, यही एंगुलर वेलोसिटी, चलो सेकंड पार्ट का तो आंसर आ गया एंगुलर वेलोसिटी का, हर एक किसी भी ये एंगुलर वेलोसिटी रॉड की होगी, साथ में किसी भी रोड पर उपस्थित किसी भी पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी यही होगी। तो यदि आप बी को कंसीडर करते हो तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बी भी क्या कर रहा होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी आई ना इसकी ओमेगा, और ये भी क्या कर रहा होगा, ये भी सी के रेस्पेक्ट में ऐसे ही क्या कर रहा होगा, ओमेगा से रोटेशन कर रहा होगा। तो इसकी वेलोसिटी नहीं पता लग जाएगी हमें, हाँ पता लग जाएगी, वी बी। ये तो टोटल कितनी है एल, और ये है ये h√2, तो ये जो रेडियस होगी इसकी सी के रेस्पेक्ट में आर की वैल्यू हो जाएगी l माइनस h√2, तो वी बी जो होगा वो होगा आर ओमेगा, और जो रेडियस आई है l माइनस h√2 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दूंगा भाई, v0/2h। दिस इज द वीबी, दिस इज द स्पीड। लेकिन ये अभी अधूरा है, ये इट इज इनकम्प्लीट, बिकॉज ये वेलोसिटी बी की किसके रेस्पेक्ट में आई है, सी के रेस्पेक्ट में, तो हमें तो बी की स्पीड निकालनी है, तो इसे इट इज बेटर टू राइट वीबी कॉमा सी का मैग्नीट्यूड है ये, सही है ना बात। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, बोर्ड पे देखो, तो इसका मतलब मैं इसे दोबारा बनाता हूं यहां पे ऐसे करके ऐसे, तो ये तो हो गई वीबी कॉमा सी, और वीसी खुद इधर चल रहा था, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि आप इसे देखोगे तो इसकी वेलोसिटी भी जुड़ जाएगी इसमें वीसी की, है ना। तो जैसे भी करना, मैंने वेलोसिटी नहीं पूछी थी, मैंने तो स्पीड पूछी है केवल, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड जो होगा रूट ओवर, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, यानी वीबीसी का स्क्वायर, और ये सी कॉमा जी लिख लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो बी सोम ये कितना आ गया एल माइनस h/√2 v0/2h का होल स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी भाई, v0/√2 थी, है ना, तो v0/√2 का स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस इज द स्पीड। आईजे की टर्म में नहीं लिखी, देखो आईजे की टर्म में भी आप लिख सकते हो, वो अलग मैटर है, स्पीड लिखेंगे नहीं, खामेखा लंबा हो जाएगा। हाँ भाई, अभी तो आधा ही सवाल हुआ है, लेकिन बेटा अभी और क्या निकालना है, वेलोसिटी अब तो निकाल लोगे आप,
सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां पे कहीं पे होगा। तो C के रेस्पेक्ट में देख लो आप, क्योंकि C तो इधर चल रहा है आप ये, और जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन ऐसे। तो VCM निकाल लूं मैं, VCM का मैग्नीट्यूड कितना होगा, R ओमेगा, ये तो कितना होगा L/2, और यदि मैं इसे R डैश मान लूं तो R डैश की वैल्यू कितनी होगी, H√2, ये कितना है टोटल H√2, और L/2 घटा देंगे, H/2 माइनस L/2। तो VCM जो होगा वो होगा H/√2 माइनस L/2 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इट इज इक्वल टू V0/2h। सही है। लेकिन ये फिर से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सी आई है, क्लियर है क्या बात, विद रेस्पेक्ट टू सी। तो अब मैं इसकी स्पीड निकालूंगा यदि, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो cm विद रेस्पेक्ट टू c कॉमा g, और VCM कॉमा g का मैग्नीट्यूड यदि हम बात करें तो VCM अपॉन c का होल स्क्वायर c कॉमा g का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो CM कॉमा g, CM कॉमा c, H√2 माइनस L/2 V0/2h का होल स्क्वायर प्लस VC कितना था भाई, VC था V0/√2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। अब जैसे मान लिया, देखो बहुत लंबा हो जाएगा, खामे खा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। यदि आपको आईजे की टर्म में पूछे, वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी का देखो आईजे को दिया नहीं है इसने, तो अगर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देता तो हम आईजे की टर्म में रिजॉल्व करके लिख सकते थे। ठीक है भाई, लिखने में कोई दिक्कत थोड़ा ना है, वो और लंबा हो जाएगा वो खामे खा, है ना। तो अब तो मैंने इसमें सिंपल वेलोसिटी निकाल दी, स्पीड निकाल दी सॉरी, है ना। कभी कभी आईआईटी और नीट में भी वो वेलोसिटी का मतलब स्पीड से ही होता है। कभी कभी भाई वेलोसिटी का मतलब हमेशा ये नहीं है कि डायरेक्शन आप दो, है ना। वो कभी कभी लिखता भी नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करो, लिख देता है फाइंड द वेलोसिटी, तो आंसर में स्पीड ही होती है वो, और जबकि वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसमें आई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है तो मान लेते हैं, और जो हाँ ऑप्शन में आई जे दे रखा है तो कर देंगे रिजॉल्व, उसमें तो क्या है। ऐसा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो काफी अच्छा सवाल था ये, है ना। अब देखो जिस तरीके से कंस्ट्रेंट थी किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, उसी तरीके से एक्सेलरेशन के लिए भी कंस्ट्रेंट है ना। तो लिखो, हेडिंग डालो, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या बात। जैसे मान लिया हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है ऐसे करके, और इस पे 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी L है। मान लिया पॉइंट ए का एक्सेलरेशन A है और पॉइंट बी का एक्सेलरेशन, ये पॉइंट बी है, इसका एक्सेलरेशन AB है। ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर देता हूं। तो ये रिजॉल्व करेंगे तो A cos अल्फा AB cos बीटा
ए बी साइन बीटा। कॉपी करो इसे पहले। ठीक है, तो अब देखो ऐसे लिखता हूं मैं, कंसीडर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग ए बी। इस लाइन के अलोंग यदि आप कंसीडर करें ऐसे, बॉडी तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, ए बी कॉस बीटा। क्लियर है क्या बात? दोनों के बीच एल है, और एंगुलर वेलोसिटी किसी समय, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या एज्यूम कर लूंगा, ओमेगा है, ऐसे लिखेंगे, लेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ओमेगा। रोटेशन मोशन कर रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एल है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एल है। तो यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू ए बी को कंसीडर करूं, तो बी क्या कर रहा होगा ए के रिस्पेक्ट में, सर्कुलर मोशन। देन बी इज परफॉर्मिंग circular motion, is performing circular motion with angular velocity omega। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो चित्र बनाएंगे हम विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्व बी। हाँ भाई, अगर जो आप ए के रेस्पेक्ट में बी को ऑब्जर्व करोगे तो ए तो रेस्ट पे हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है ओमेगा से। तो ये बताओ, जब ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा नहीं लगेगा? तो विद रिस्पेक्ट, पहले आप ये बताओ, यदि इसका एक्सेलरेशन ए कॉस अल्फा ए बी कॉस अल्फा है, थोड़ी देर के लिए ए कॉस अल्फा को ए बी कॉस बीटा मान लेते हैं, इसे ज्यादा बड़ा मान लेते हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा माइनस ए बी कॉस बीटा। क्लियर है क्या बात? ए के रेस्पेक्ट में ए बी का एक्सेलरेशन ये आ गया, और यही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना भाई। कोई बॉडी यदि सर्कुलर मोशन कर, कोई पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो नेट एक्सेलरेशन जो बॉडी का होगा वो कितना है, ए कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यही ओमेगा स्क्वायर इनटू एल के बराबर भी होगा। क्लियर है बात? कॉपी करो फटाफट।
ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया जब हमने कंसीडर करा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन ए बी। अब यदि मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कंसीडर करूं, बोर्ड पे देखो, इधर देखो ध्यान से, मान लिया ये कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये रोटेशन कर रही है ऐसे इसके अबाउट, और यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, ध्यान से देखना भाई, तो कांस्टेंट है तो इसमें केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो अगर जो मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो जीरो हो जाएगा ये, बात समझ में आई। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा यदि ओमेगा, इफ ओमेगा इज चेंजिंग, इफ ओमेगा इज changing, then there will be angular acceleration of solid body, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मान लूं मैं, अल्फा। तो बोर्ड पे देखो, ये यदि बॉडी है, ये बॉडी है, ये ए साइन अल्फा है, हाँ भाई, ये हमारा ए साइन अल्फा, ये ए बी साइन अल्फा है। थोड़ी देर के लिए ए बी साइन अल्फा बीटा को मैं मान लेता हूं ए साइन अल्फा से ज्यादा। तो विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका जो एक्सेलरेशन होगा किसका, बी का, वो कितना होगा, ए बी साइन बीटा ए साइन अल्फा। समझ में आई बात। और ये सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है ऐसे, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और अब की बार इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मान लिया बढ़ रही है ऐसे करके, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ वर्क करेगा ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, अरे AT इज इक्वल टू आर अल्फा। यदि ओमेगा भी बढ़ रही है तो इसमें अल्फा भी होगा, तो जो अल्फा होगा टेंजेंशियल अपॉन आर, तो जो अल्फा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए बी साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फा, इसे हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय एल। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ए रेडियल, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप तुमने बात पूछी है तो सुनो ध्यान से। रेडियल एक्सेलरेशन बॉडी पॉइंट के सर्कुलर मोशन की वजह से होता है। अगर जो मान लिया ये सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से कर रही है कोई बॉडी, तो रेडियल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर जो इसकी स्पीड भी लगातार बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसमें फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाता है। तो यदि ये दोनों एक्सेलरेशन सेम होते तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता फिर, यानी कि बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा, जब उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, या वाइस वर्सा। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो है इसमें, ये रहा, और टेंजेंट है बेटा, दोबारा से बोलो। हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, एल ओमेगा स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू लाइक दिस। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम। जब मैंने लिखा था ना यहां पे, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ओमेगा है और टेंजेंशियल एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा,
तो थोड़ी देर के बाद ओमेगा चेंज होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सेम रहेगा। और अल्फा भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है, यदि ये कांस्टेंट नहीं है। यदि ये वेरिएबल है तो वो भी वेरी कर सकता है। एक मिनट, जैसे ध्यान से देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकाला। मान लिया कोई बॉडी है, ये ए है, ये बी है, तो इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इधर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है बात? तो इधर तो कुछ अल्फा, इधर बीटा मान लेता हूं, तो 2 साइन अल्फा और इधर आ जाएगा 5 साइन बीटा, ऐसे आ जाएगा। तो अब मैं यदि इसे कंसीडर करूं ए और बी को इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्सेलरेशन के, तो इसके रेस्पेक्ट में 5 साइन बीटा माइनस 2 साइन अल्फा आएगा। तो ए के रेस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन इधर कितना है? इतना। लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बी सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का ये जो एक्सेलरेशन आया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है। यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आया है वो बॉडी का टेंजेंशियल, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है। सुनो, बॉडी का बी पॉइंट का ए के रेस्पेक्ट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? AT इक्वल टू आर अल्फा। तो भाई ये AT आ गया, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन किसका आया? बी का एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ए। ये केवल, अब बी के रेस्पेक्ट में ए का निकालोगे ना तो भी यही आएगा। तो यही जो एक्सेलरेशन है अल्फा, ये ए का भी एंगुलर एक्सेलरेशन है और बी का भी एंगुलर एक्सेलरेशन है और सॉलिड बॉडी का भी एंगुलर एक्सेलरेशन यही है। समझ में आई बात? तो लिख लो यहां पे, इस पॉइंट को मैं लिखा देता हूं, लिखा हुआ है शीट में भी स्पेशली, सिमिलर टू एंगुलर वेलोसिटी, similar to angular velocity omega, each point on the body has same angular acceleration alpha, and this angular acceleration alpha is सेम फॉर द सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी का भी एंगुलर एक्सेलरेशन यही होता है।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखो हो सकता है आपको ये चीजें अभी समझ में नहीं आई हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए, है ना, आप ये मान लो कि यदि किसी सॉलिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सभी पॉइंट्स के लिए सेम होती है, और वही सॉलिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। दूसरा, सेम फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, यदि आप किसी पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हो, तो वही बॉडी का भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और पूरी सॉलिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम ही होता है। यह आप याद रखना अपने को, सही है। और निकालने का तरीका तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन से ही क्लियर हो पाएगा, है ना। ये तो थ्योरी मैंने आपको लिखा दी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, और ये रॉड है, ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट फिर से ए है, ये बी है, और इसकी वेलोसिटी वी नॉट है ना। तो क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ ए रॉड ऑफ लेंथ L is lying along wall as shown in figure, and velocity of point A is v naught and acceleration is a naught at this instant, इसका एक्सेलरेशन क्या है भाई, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन a नॉट दे रखा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B and angular acceleration of rod, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। बताओ कि ए की जो कंस्ट्रेन है, ए का एक्सेलरेशन केवल इधर हो सकता है, बस बी का एक्सेलरेशन इधर ही हो सकता है। तो ए भी तो निकालना है अपने को भाई, ए भी निकालना है अपने को, बस क्लियर है क्या बात। अब हम कंस्ट्रेन लगा देंगे, बॉडी कंस्ट्रेन, समझे, जैसे मैंने बताया था। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले बोर्ड पे देखो इसे, आप मेरे को इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल के दिखाओगे। तो एंगुलर वेलोसिटी तो निकाल लेंगे हम, कितनी आएगी भाई एंगुलर वेलोसिटी, VA अपॉन L साइन थीटा, V नॉट अपॉन L कॉसेक थीटा, ये तो निकाल चुके हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो इसे हम रिजॉल्व करेंगे, ये है थीटा, इसे वेलोसिटी को मिटा दो, ये A नॉट, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, A नॉट कॉस थीटा, और ये होगा A नॉट साइन थीटा। इसका एक्सेलरेशन ए भी मान लिया मैंने ऐसे, ये होगा थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ए बी कॉस थीटा, और ये जो होगा ए बी साइन थीटा। अब पॉइंट ए बी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो इसका जो ये एक्सेलरेशन होगा, ये बता सकते हो कितना होगा, ये होगा, अरे रेडियल एक्सेलरेशन ए बी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात, नहीं। एक मिनट रुको, लो बात कर लेना, ले बात कर लियो इससे, वर्षा से, है ना। ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया।
अब यदि मेरे को इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पता है, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, है ना? अच्छा, तो ए बी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा एल इंटू वी नॉट अपॉन एल कॉसेक थीटा का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ए बी आ जाएगा, फिर ए बी इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वी नॉट स्क्वायर अपॉन साइन क्यूब थीटा। तो ए बी की वैल्यू आ गई बेटा, देखो, इज इक्वल टू ए नॉट कॉट थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन एल कॉसेक क्यूब थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। ठीक है? अच्छा, तो ए बी का एक्सेलरेशन आ गया अपने पास। जब ए बी का एक्सेलरेशन आ गया तो अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालना हो सकता है, इसका अल्फा। ए का एंगुलर एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में निकाल लो, तो वही बॉडी का भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सभी पॉइंट का और बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। सही है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? ये तो ए नॉट साइन थीटा है और ये वाला कितना हो गया? ए बी कॉस थीटा। तो विद रेस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्व ए, तो ये तो रेस्ट पे हो जाएगा। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ये इधर था, ये इधर था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ए नॉट साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो एट इज इक्वल टू आर अल्फा, तो आर अल्फा, तो अल्फा क्या आएगा? 80 अपॉन आर। तो ये दिस इज इक्वल टू ए नॉट साइन थीटा ए बी कॉस थीटा अपॉन एल। ए नॉट साइन थीटा अपॉन एल प्लस ए बी की जगह क्या लिख लूंगा? ए बी की जगह लिख लूंगा ये ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई? एक मिनट, ए बी कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा? ए नॉट कॉट थीटा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल कॉसेक क्यूब थीटा इनटू, चलो कॉस थीटा मैं बाद में लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये लिखा ना ए बी, तो ए बी है वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल कॉसेक क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन एल। क्लियर है क्या बात? तो बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, ए नॉट साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉट थीटा, साथ में कॉस थीटा से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल कॉसेक क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो जो अल्फा आएगा 1 अपॉन एल कॉमन लेके, यहां देखना ध्यान से, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा। अरे ये साइन थीटा बनेगा ना, ए नॉट कॉमन ले लो इसमें से, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल, ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, ए नॉट अपॉन साइन थीटा
वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल कॉट थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलो जो भी आंसर आएगा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम इसे। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? तो ये है। तो थोड़ा सा तो डिफरेंट लग रहा होगा रोटेशन मोशन में, क्यों? हाँ, ये काफी टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन अगर जो आपने सही सही पढ़ रखा है तो समझ में भी आएगा, है ना? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको कराता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लिया ये रॉड है ऐसे, और इसमें एक पार्ट यहां ऐसे भी जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। इसकी लेंथ 2 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, और इसकी भी लेंथ 2 मीटर ऐसे दे रखी है। क्लियर है बात? साथ में ये एंगल 120 दे रखा है, और यहां पे हिंज है ये। इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं अपन, और इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है बात? इसे O पॉइंट, इसे A, इसे B मान लेता हूं मैं। क्लियर है बात? अब ये ऐसे एंगुलर वेलोसिटी है, यूं घूम रही है, यूं, समझे ना? कहां गया? ये ऐसे है रोड सिस्टम, यूं यूं, और ये यूं घूम रही है ऐसे करके, ठीक है ना? तो यूं घूम रही है, तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं। कंसीडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ बार्स मूविंग विद angular velocity ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। 3 रेडियन पर सेकेंड से है, एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर है, एंड स्लोइंग डाउन, और ये धीरे हो रही है, विद रेट अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड एस फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए, इस पॉइंट ए का एक्सेलरेशन निकालना है। सेकेंड क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, बी का एक्सेलरेशन निकालना है, और पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और ए का एक्सेलरेशन भी आपको निकालना है। बी का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है बात? तो क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने, है ना? अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे हटा देता हूं भाई। चित्र को दोबारा से बनाना है अपने को आंसर में, कभी आप उसमें ही बना दो, है ना? लो सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बस समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। टफ तो है ही सही,
लेकिन समझ में आएगा तो हो जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दे रखी है किधर की ओर, एक्स वाई जेड में, सही है ना। और दूसरा ये एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगा, इनटू द बोर्ड, ऐसे होगा, अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी, यूं होगा तभी तो होगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं पॉइंट ए को कंसीडर करूं, पहले पार्ट का मेरे को एक एक्सेलरेशन निकालना है, तो ओ के रेस्पेक्ट में ये कर रहा है सर्कुलर मोशन, सही है। जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों होंगे। तो रेडियल तो ऐसे होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा बेटा इधर की ओर, क्योंकि इसकी स्पीड धीरे हो रही है। तो जो ए आर होगा वो तो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, सही है ना। और जो एटी होगा वो आर अल्फा के बराबर होगा, सही है। तो बोर्ड पे देखो, ओमेगा तो इसका ऐसा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन ऐसे होगी, सही है ना। तो ए आर इज इक्वल टू, आर की जगह तो 2 और ओमेगा दे रखा है इसने 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 स्क्वायर, तो कि 3 या 9 दूनी 18 मीटर पर सेकेंड, ये रेडियल हो गया। और टेंजेंशियल आर अल्फा, अच्छा अल्फा भी दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ दे रखा है 2, तो 2 इंटू 2, तो 80 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा वो ए आर माइनस आई 80 जे होगा, एक्स वाई, सही है ना। तो ए का एक्सेलरेशन कितना आएगा, -18 आई कैप -4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या बात। तो ये एक्सेलरेशन ए आ गया, ये तो हिंज है यहां पे, ये तो फिक्स है, ये तो ग्राउंड है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है, ये ए का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आया है, ए का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बोर्ड पे देखो, बी का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ये बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा और अल्फा की डायरेक्शन है इधर, तो ए के रेस्पेक्ट में बी भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी, कितनी होगी एंगुलर वेलोसिटी, 3 होगी। क्यों, इस पॉइंट की इसके रेस्पेक्ट पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी, क्योंकि वो बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल ही होता है ना। तो एक तो इसमें होगा रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एस 4b ऐसे लिख लेता हूं, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा होगा भाई, टेंजेंट एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि
बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है इधर की ओर अल्फा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा और कितना होगा वो भी आर अल्फा। तो ए आर कितना हो गया भाई, ए आर हो जाएगा आर, ये रेडियस कितनी है हाँ 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना है, कितना है ओमेगा स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। लेकिन अब इसे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपने को रिजॉल्व करना है, तो बोर्ड पे देखो मैं फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा मेरे को, ये तो ए है, ये ए आर आया, ऐसे था ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ए आर है, ये 80 है, क्लियर है। ये 60 डिग्री होगा क्योंकि 180 है, 60 डिग्री हो गया ना, तो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, सही है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ध्यान से सुनना, ये जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है ना विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा है ना, तो बोर्ड पे देखो 80 जो है ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है बात। तो एक तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा इसका 80 या 4 लिख लेता हूं, 80 की जगह 4 cos 30, और इसका कितना हो जाएगा 18 cos 60, और दोनों का नीचे की ओर जुड़ जाएगा, किया जाएगा 4 sin 30 और इसका 18 sin 60। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वो कितना लिखेंगे, मान लिया ये ज्यादा होगा इधर का, तो माइनस आई कैप में आएगा, और इधर लिखूंगा 18 cos 60 माइनस 4 cos 30 प्लस, और ये सारा नीचे है तो माइनस जे कैप में लिखूंगा, यह आएगा 4 sin 30 प्लस 18 sin 60। कॉपी करो एक बार इसे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, ए बी कॉमा ए इज इक्वल टू माइनस किया जाएगा 9, और ये कितना आएगा √3/2 है ना, आई कैप -2 प्लस 9 √3 जे कैप, बस दिस इज द आंसर। और अगर जो वो इसका एक्सेलरेशन पूछे बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए बी कॉमा ए प्लस ए कॉमा जी, इस एक्सेलरेशन को और इस एक्सेलरेशन को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ, ये जो हिंज है एक्चुअली, तो ये तो ग्राउंड है ना, ये तो फिक्स है, देखो ग्राउंड ऐसे घूम रही है रोड यूं करके, है ना, ओ नहीं है, ओ इसके अराउंड ऐसे सिस्टम ऑफ रोड कर रहा है। कर लिया कॉपी, कैलकुलेशन का देख लेना, कभी कुछ कैलकुलेशन गलत वलत ना हो, है ना, मैंने तो ऐसे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, मान लिया रॉड है, सही है, और ये रॉड है ऐसे करके, या रॉड को छोड़ो आप, अब डिस्क पकड़ो, ये डिस्क है, सही है, और ये यहां पे हिंज है, डिस्क इज हिंज्ड एट ओ,
ऐसे। और ये किसी इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, सही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है इसका अल्फा, है ना। तो मेरे को आपको यह बताना है कि ए, बी, सी और डी फाइंड वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, बी, सी एंड डी का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सॉरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है आपको ए, बी, सी, डी का, सही है बात। रेडियस आर मान लो इसकी, कर दोगे वैसे तो आप, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, रेडियस डिस्क की आर मान लो, सही है ना बात। तो बोर्ड पे देखो इसे, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यदि मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं डी को, तो एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम होगी इस इंस्टेंट पर, वैसे एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन इस इंस्टेंट पर एक तो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन होगा और एक इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। साथ में इस पॉइंट के लिए रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल, रेडियल और टेंजेंशियल, रेडियल और टेंजेंशियल। नहीं आई बात समझ में? तो रेडियल जो होगा सबके लिए कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। मैं लिख दूं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एक्चुअली मेरे को दूसरा क्वेश्चन कराना इसलिए मैंने इसे ले लिया आपको, सही है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इक्वल टू आर अल्फा। तो ए पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इधर की ओर आएगा, है ना, और बी पॉइंट का इधर आएगा, है ना, और सी पॉइंट का इधर आएगा, डी पॉइंट का इधर आएगा, ऐसे करके। और मैग्नीट्यूड वगैरह अपन निकाल लेंगे। क्लियर है क्या बात? तो मेरे को और इसकी हाँ, और सुनो, वेलोसिटी के बारे में हम बात करें तो जो इनकी वेलोसिटी होगी भाई, वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे, क्योंकि ये सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो आर ओमेगा, और ये भी वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा के इक्वल होगी, सही है भाई। कॉपी करो तेजी से। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये डिस्क क्या थी, हिंज थी। डिस्क क्या है, ये हिंज है। अब मैं क्या करता हूं, इस डिस्क को रोल करा देता हूं, ऐसे यूं करके रोल कर रही है, और वेलोसिटी क्या है इसकी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम, और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी है अल्फा, और वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास। ऐसे रोल कर रही है जैसे साइकिल का पहिया। तो अब मेरे को बताओ, ए, बी, सी और डी, है ना, इफ डिस्क इज रोलिंग as shown in figure, as shown in figure। क्लियर है क्या बात? तो ए बी सी की देन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है क्या बात? एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट,
इसी इंस्टेंट पर। हेलो हेलो, यस यस, ओके ओके, हाँ बेटा, तो कैसे करेंगे बताओ? बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। तो जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे, है ना, तो इस पॉइंट को कंसीडर करोगे, तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? आर ओमेगा। समझ में आई ना बात? और इसकी भी कितनी आएगी? आर ओमेगा। बोलो, फॉर वेलोसिटीज। नहीं आई बात समझ में? लेकिन सेंटर ऑफ मास खुद इधर सीएम से जा रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ए बी सी और डी। क्लियर है क्या बात? तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे चित्र बनेगा? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यदि मेरे को इसकी वेलोसिटी निकली है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आर ओमेगा तो ऐसे ही थी कि वीसीएम और आ जाएगी यहां पे। तो नेट वेलोसिटी किधर आएगी? ए की वेलोसिटी इधर आ जाएगी। इसी तरीके से आर ओमेगा तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में थी, लेकिन वीसीएम और जुड़ जाएगी। इसी तरीके से इसकी आर ओमेगा तो थी, वीसीएम जुड़ जाएगी, आर ओमेगा तो थी और वीसीएम भी जुड़ जाएगी। अब यह बात अलग है कि जैसे इसकी वेलोसिटी इधर आएगी, इसकी नेट इधर आएगी। अब इसमें देखो, अब इसमें यदि वीसीएम आर ओमेगा से बड़ा होगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर आ जाएगी, वीसीएम माइनस आर ओमेगा, ऐसे करके। वो हम बाद में करेंगे, सबसे एंड में, रोटेशन मोशन, जब रोलिंग मोशन करेंगे तब। सही है ना? वो भी हम करेंगे। अब मैं बात करता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन की, अल्फा की। तो बोर्ड पे देखो, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सभी क्या कर रहे हैं? ये सर्कुलर मोशन, और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। तो इस पॉइंट का एक तो आर ओमेगा स्क्वायर होगा रेडियल एक्सेलरेशन, और एक आर अल्फा भी होगा, आर अल्फा भी होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या बात? आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे, आर अल्फा ऐसे, आर अल्फा ऐसे, आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे, आर अल्फा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो केवल वीसीएम से जा रहा है, एसीएम क्या है? 0। तो यही एक्सेलरेशन इन पॉइंट्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी होगा। कॉपी करो तेजी से। सबकी वैल्यू डिफरेंट आएगी ना, क्योंकि ओमेगा डिफरेंट है सबका। नहीं, ओमेगा तो सबका सेम है भाई। ओमेगा तो सबका सेम आता है। ठीक है साइना? हाँ। अच्छा, अब इसमें देखो, अब इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा है, वीसीएम है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं था। मान लिया रोल तो कर रही है ऐसे, अब इसके सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा तो यहां एसीएम भी आ जाएगा।
फिर से आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो ये सर्कुलर मोशन करनी होगी ऐसे, तो आर ओमेगा स्पीड आ जाएगी। लेकिन ये वीसीएम खुद सेंटर ऑफ मास इधर से जा रहा था, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तो ए बी सी डी की ऐसे ही बनेगी। लेकिन एक्सेलरेशन, ये जो था एक्सेलरेशन, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास था। अब लेकिन सेंटर ऑफ मास खुद एसीएम आगे है, ये एक्सेलरेशन आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है ना। अभी तो आगे है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन होगा, भाई आर ओमेगा स्क्वायर तो रेडियल, आर अल्फा अल्फा की वजह से, और एसीएम जुड़ जाएगा ये। तो इस पॉइंट ए का एक्सेलरेशन जब वो डेटा देगा आपको ओमेगा अल्फा एसीएम वीसीएम का, तो आप इसे तीनों को कैलकुलेट करोगे, तो जो इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या बात? तो सिमिलरली इधर भी आर ओमेगा स्क्वायर, आर अल्फा और एसीएम इधर आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर अल्फा और एसीएम इधर आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर अल्फा और एसीएम इधर आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी।